हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं लॉग के ऊपर। तो देखो, इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने लॉग के साथ साथ एंटी लॉग जैसी समस्याओं के ऊपर भी वीडियो बनाई है और उनको भी सॉल्व करने का प्रयास किया है। जहाँ जहाँ पर आपको दिक्कत आती है वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर लॉग के जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनसे हम लॉग 1 से लेकर 11 तक की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं वो सीखने वाले हैं। बट इसमें याद रखना है, कुछ वैल्यू जो है आपको याद होनी ही चाहिए। अब जिनको भी बिल्कुल नहीं पता उनको बता दूं कि अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो और आपके पास बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स है, तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स के अंदर या फिर फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बार बार आपको लॉग और एंटी लॉग का प्रयोग देखने को मिलेगा, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर। तो लॉग और एंटी लॉग आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें आपके पास log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू आपको मेनली याद होनी चाहिए। बहुत रेयर का चांसेस होते हैं कि आपको log 7 की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अगर पड़ जाए तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। और log 11 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। log 11 ये वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ जाती है। log 2 की वैल्यू होती है 10.30, log 3 की वैल्यू होती है 10.4771 और log 7 की वैल्यू होती है 10.8540 और इसकी वैल्यू होती है 1.0413। ये वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, इसको कंठस्थ कर लो। ये बेसिक सी चीज़ें है ना, इनकी ज़रूरत आपको कहीं पर भी पड़ जाती है। लॉग की ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो अपन डिनोट करके निकाल लेंगे, है ना, इन्हीं से निकाल लेंगे। बस इनके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। लॉग के 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है प्लस का, दूसरा फार्मूला है माइनस का और तीसरा फार्मूला है पावर का। ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आप लॉग की ज़्यादातर वैल्यूज़ को निकाल लोगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। और अगर उससे हट के कोई वैल्यू आती है तो उसका मान पहले से ही आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है उसमें दिया होता है। जैसे लॉग आपसे 21 पूछ लिया, तो 21 को वैसे तो आप चाहो निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, लेकिन मान लीजिए आपको निकाल नहीं पा रहे हो, ऐसी वैल्यू दी हो, तो लॉग 21 का जो मान होता है वो आपको क्वेश्चन में ही दे देगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मान नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप उसको डेरिवेट करके भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस के, माइनस के, पावर के। और ये फार्मूले बेसिक से फार्मूले हैं, मानक फार्मूले हैं। तो अगर आपको लॉग की वैल्यू नहीं भी निकालनी तो भी इनकी बहुत सारी जगह पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको किसी न किसी हाल में इन तीनों फार्मूलों को याद करना ही होगा। लेकिन अगर आपने फार्मूले याद कर लिए तो आप वैल्यू भी निकाल पाओगे। तो पहला फार्मूला है log m प्लस के log n का। यानी आपके पास लॉग की 2 वैल्यू हैं, एक m है, एक n है। एक लॉग के m है, एक लॉग के n है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है लॉग, और ये जो m और n है इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये है। यानी प्लस वाला जो फॉर्म है वो मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लस है वो मल्टीप्लाई के अंदर बदल गया और दोनों को कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया। तो अगर आप प्लस को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाता है। जैसे प्लस का चिन्ह ऐसा होता है, इसी को थोड़ा सा घुमा दो तो मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाता है, ऐसे याद रखना। तो log m प्लस n बराबर क्या हो गया, log m इंटू n। दूसरा फॉर्म है, अगर log m प्लस n ना हो, log m माइनस के n हो तो, log m माइनस log n हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड होगा। जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा और जो माइनस में लिखा है वो नीचे आएगा। इस तरीके से log m माइनस के log n। अब पावर वाला भी बता देता हूँ। जैसे log m आपके पास लिखा हुआ है और उसकी पावर आपको n दिया गया है, तो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, इसे n log m कहते हैं। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस मैंने पुरानी वीडियोज़ के अंदर कवर कराए हैं, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब रही बात वैल्यूज़ निकालने की, तो ये फंडे आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा एक और फंडा है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। वो ये है कि log 1 के बाद वाली अगर आप वैल्यू निकालना चाहो जिसमें 0 हो, तो उसके लिए आपको जितने 0 हैं उतना आंसर लिख देना है। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आई नो पूरी तरीके से समझ में नहीं आई होंगी, तो जब आप फार्मूला लगाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब मैं लगाना सिखाता हूँ आपको। log m प्लस n बराबर क्या होता है, log mn। इसको याद रखना, है ना। log m माइनस n क्या होता है, log m बटा n। और log m की पावर n जो होता है वो होता है n log m। ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। अब log 1 से वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। log 1
तो मैंने क्या बताया था, 1 के बाद जितनी जीरो होंगी वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर तो 1 के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि जीरो का मतलब है एक भी जीरो नहीं है। अच्छा, ये log 10 किलो कितनी होगी फिर, तो यहाँ पर देखोगे तो 1 के बाद एक जीरो है और जितनी जीरो उतना आंसर, तो log 10 की वैल्यू क्या आ गई, 1, क्योंकि एक जीरो है। अच्छा, अब मेरे को log 1000 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सीधी सी बात है, 1 के बाद 3 जीरो हैं तो इसका आंसर निकल के आ गया 3। अब ऐसे ही log 10 की घात 4 कितना हो गया आंसर, 10 की घात 4 यानी कि 4 जीरो आएंगी। 10 की घात 4 करोगे अब तो आगे 4 जीरो आएंगी, जितनी घात रहती है उतनी जीरो आती हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास 1000 आ जाएँ, लाख आ जाएँ, 10 लाख आ जाएँ, तो आप देख लेना जितनी जीरो हैं उतना ही उसका आंसर होगा। चूँकि 1 के बाद यहाँ पर एक भी जीरो नहीं थी तो उसका आंसर जीरो हो गया। अगर जीरो होती तो उतना ही आंसर होता जितनी जीरो होती। ये पहला पॉइंट है। तो log 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, 10 की निकाल ली, 1000 की निकाल ली और 10 की घात 4 की निकाल ली। अब log 2 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, log 2 एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 4.771। ये वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा और देखते हैं अपन, इसके अलावा log 4 की वैल्यू, तो log 4 की वैल्यू आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले log 4 है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते log 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 4। तो log 2 की घात 2 कितना होता है, log 4, 2 की घात 2 ही तो 4 होता है ना, सीधी-सी बात है। तो 4 को मैंने 2 की घात 2 लिख दिया। और आप सभी जानते हैं log m की पावर अगर n हो, तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ 2 की घात 2 है, तो जो घात होगी यानी जो पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 2 आ गई आगे मल्टीप्लाई में, बचा क्या अपना log 2। जैसे फॉर्मूले में लिखा था कि m की घात n थी तो n आगे मल्टीप्लाई में आ गई, फिर log m एज इट इज का एज इट इज रहा। अब 2 और log 2 की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 10 10, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास निकल के आ जाएगा 10 गुणा करना आपको आता ही होगा। तो कितना ईजिली अपन ने इसको कर दिया, log 4 की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, log 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, log 2 प्लस के 2, 2 और 2 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो log 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर ऐसे, ये सही रहेगा। log 2 गुणे 2, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब log m गुणे 10 हो तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे log m गुणे 10 है तो log m को आप अलग लिख सकते हो, और यहाँ पर log आएगा, log n को आप अलग लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है। तो इसको लिख दिया log 2 प्लस log 2, और इसकी वैल्यू 10 हो गई, और ये 10 हो गई, और दोनों को जोड़ तो 10 निकल के आ गया। तो log 4 की वैल्यू आपने इजीली निकाल ली अगर आपके पास log 2 और 3 की वैल्यू है तो। अब 4 की वैल्यू निकाल ली, 5 की वैल्यू कैसे निकालना, तो 5 की वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। log 5 की वैल्यू निकालेंगे। log 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, log 5 को आप लिख सकते हो 10/2, 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब log m/n हो तो इसको log m माइनस log, यहाँ पर log लिखना भूल गया, log n होता है, मैंने पहले आपको बता रखा था ना, पुरानी लेयर को देखोगे आप तो पता चल जाएगा। ये log m माइनस log n बराबर होता है log mn, ठीक है। तो log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर log m/n। तो यहाँ पर 10/2 है, सीधी सी बात है। तो log 10 को अलग लिख दिया, माइनस के log 2 को अलग लिख दिया, यानी बटे में होता है तो माइनस आ जाता है, दोनों हट जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में था वैसे यहाँ पर है, बस प्लस की जगह माइनस आएगा। 1 के बाद यहाँ पर एक जीरो है, यानी log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सीधी सी बात है। log 2 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 10 और इसको माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 में से 0, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 3 गए तो 6 बचा, तो 0.6990, ये log 5 की वैल्यू आपने निकाली बिल्कुल ईजिली, अगर आपके पास पुरानी वैल्यूज आपको पता है तो। अच्छा, log 5 आ गया। अब log 6 की वैल्यू मान लीजिए आपको निकालने को दे दी जाए, तो log 6 को आप लिख सकते हो log 3 गुणे 2, क्योंकि 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, और इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो log 3 प्लस के log 2, है ना। और log 3 की वैल्यू आपको पता है 10.4771, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है log 2 की 10 एंड देन आफ्टर इनको जोड़ देना, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, log 6 की वैल्यू निकल आएगी। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको वैल्यू निकालनी हो या ना निकालनी हो, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे चल के आपको पढ़नी वाली है, फिजिक्स में भी पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा मैथमेटिक्स में तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो याद तो आपको वैसे ही करनी है। तो अपन ने log 6 तक की वैल्यू निकाल ली, log 7 की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था आपको याद करनी पड़ेगी।
तो log 7 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो होती है 0.8540। ठीक है। log 8 की वैल्यू कितनी होगी? log 8 को आप log 4 गुणे 2 भी लिख सकते हो, log 4 गुणे 2 भी लिख सकते हो, या फिर और बेहतर तरीके से सॉल्व करना है तो उसको ऐसे लिख दो, 2 की घात 3 कितना होता है? 8 ही तो होता है। 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और जो आप सभी जानते हो, जो घात है वो आगे आ जाएगी तो 3 आगे आ जाएगी और log 2 इधर रहेगी। log 2 दशमलव के 30 वैल्यू होती है, 3 मल्टीप्लाई में है ही, गुणा कर दो 0 3 0 9 दशमलव के 90 30, log 8 की वैल्यू निकल आई। अच्छा, log 9 की वैल्यू, तो आप 3 की घात 2 लिख दो log 9 को, 9 है, इसको log 3 की घात 2 लिख दो, 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। जो घात है वो आगे आ गई। log 3 की वैल्यू आप जानते ही हो, लिख दो 0.4771, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। log 10 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाई दिया कि 1 के बाद जितनी जीरो उतना ही आंसर, 1 जीरो तो 1 आंसर, सीधी सी बात है। log 11 की वैल्यू आपको याद कर ही लेनी है, दशमलव के 1.0413, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये कुछ इस तरीके से ये आपको याद कर लेनी है। फिर आगे जैसे मैंने log 21 की वैल्यू पूछी थी, तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो। log 21 होता है log 7 गुणित के 3, 7 21, और log 7 गुणित के 3 को log 7 प्लस log 3 लिख ही सकते हो। log 3 की वैल्यू आपको पता है, 7 की वैल्यू पता है, ये log 3 रही, ये log 7 रही। फिर इनको रख के जोड़ देना, आपके पास ये वैल्यू नहीं निकल आएगी। तो log को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और याद भी नहीं करने। मैं तो कह रहा हूँ आप जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।